हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, एक दिन की छुट्टी के बाद हम लोग अगले क्लास में मिल रहे हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम अगले साल होने वाला है 2026 में, उन सभी भाई बहनों के लिए ये एक शानदार बैच है जिसमें हम लोग मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और अपने एग्ज़ाम से पहले पूरे मैथ्स को पढ़ने का कोशिश हम लोग करेंगे। और केवल मैथ्स ही नहीं बल्कि अपने मैथ्स सब्जेक्ट्स का पूरा 100 में 100 का तैयारी करेंगे। जैसे भी हो, प्रीवियस ईयर करना हो या जो भी करना हो हम लोग करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे कब क्या करना है। साथियों, एक और बड़ी सवाल है कि बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि सर नोट्स हमें मिलना चाहिए। तो आप एक बार कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी नोट्स चाहिए, मतलब जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसका हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। साथियों, ये क्लास जो है हम लोगों ने पिछला क्लास किया। आप पेपर उठाइए और देखिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हर साल हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है। मैं उसको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई हो जाता है, उसी को बहुत बार बना लेते हैं और रट लेते हैं। लेकिन साथियों, हो सकता है एक मैथ सब्जेक्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में रटे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो आपको क्या स्टेप करना है, क्या लेना है स्टेप, मैं सब कुछ बताऊंगा। आपको रटना नहीं है, आपको यहाँ सीखना है। सीख के फिर एग्जाम में आपको अच्छा करके आना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपकी किताब में आप पेन और कॉपी और किताब अपने पास रखेंगे। उदाहरण नंबर 10 देखेंगे। बोला है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। बिल्कुल सरल भाषा में सिद्ध करेंगे। वैसे हम लोग लिखेंगे जिससे कि एग्जाम में लिखे तो एक भी नंबर ना कटे, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। क्योंकि शुरू में आपको बताया गया है कि हम लोग का तैयारी 100/100 का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कुछ भी दिया रहे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होता है, मानना होता है। क्या मानना होता है? मानना ये होता है कि जो भी दिया है उसको पहले अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानते हैं। तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पीछे भी हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे सवालों को बना चुके हैं। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में। अब देखिए, इसमें आपको लिखना होगा, आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये जो P तथा Q है, P तथा Q ये सहअभाज्य, P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। P तथा Q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। पिछले क्लास में आपको बताया था इसका मतलब। और ये जो P और Q है ये पूर्णांक है। P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। सहअभाज्य तो होता ही है, लेकिन क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, ठीक है, उसका जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, आप कुछ भी कीजिएगा दो पूर्णांकों के साथ तो हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। देखिए कैसे। मेरा मन है कि सर हम 5 और 3 लेते हैं, दो पूर्णांक को ले लिए, ठीक है। अब हम इसको एक बार जोड़ कर देखते हैं, क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। एक बार इसको घटा कर देखते हैं, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। एक बार इसको गुना करके देखते हैं, क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। एक बार ऐसे भाग देकर देखते हैं, इतना मिलेगा। यहाँ पे प्लस किए 8 मिला, ये पूर्णांक है। माइनस किए 2 मिला, ये भी पूर्णांक है। गुना किए 15 मिला, ये भी एक पूर्णांक है। यहाँ पे भाग दी, ये पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय संख्या जरूर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप दो पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए। हमेशा आपको पूर्णांक मिले न मिले लेकिन परिमेय संख्या जरूर मिलेगा।
8 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 15 भी परिमेय संख्या है और 5/3 भी परिमेय संख्या है। तो दो पूर्णांकों को जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से और भाग करने से हमेशा क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। अब देखिए उसका यूज है इसलिए उसको हम बताए हैं। अब देखिए, अब आपको इसके बाद क्या करना है, स्टेप को समझिए। पहले आपको इतना लिख देना होगा, फिर इससे लिखना होगा, इतना सब क्वेश्चन में करना है। अब आपको क्या करना है, रूट और बिना रूट दोनों को देखना है। ये 3 जो है रूट में है और 5 रूट में नहीं है। रूट वाले को एक तरफ कर लेना है और बिना रूट वाले को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। रूट वाले को एक तरफ भेजेंगे और बिना रूट वाले को एक तरफ। अब यहाँ पे रूट में है 3 तो रूट को एक तरफ कर लेंगे और 5 को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि √3 माइनस में है, अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, इसलिए 5 को यहीं रहने दीजिए। अब ये P/Q को जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस P/Q और बराबर में √3 माइनस में था, उधर चला गया। P/Q इधर है तो माइनस में आ गया, प्लस में ये है तो माइनस में आ गया, और √3 माइनस में है तो प्लस में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। भिन्न का घटाव आपको पता है, 1 और Q का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? Q मिलेगा, 1 Q यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 5Q, Q से Q कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? P और बराबर में √3, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो स्टेप होने वाला है, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए एक बार इसको हम मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं √3 बराबर 5Q माइनस P और बट्टा में Q, वही बात है। अब एक बात बताइए यहाँ पे कि ये जो 5Q माइनस P है, आपको तो पहले पता है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q सहभाज्य, B और क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पे P तथा Q क्या है? P तथा Q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए ये Q है, ये P है। आप इसमें यहाँ पे 2 पूर्णांक दिख रहा है ना, आप इन 2 पूर्णांक को घटाइए, जोड़िए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कैसी संख्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या। तो हमने क्या किया, 2 पूर्णांकों को घटाया और एक पूर्णांक से भाग दिया। हमको कौन सा संख्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा? हमने पूर्णांकों को जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे, हमको हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। आपको ही बताए। तो हम यहाँ पे 2 पूर्णांक को घटाए हैं, घटाने के बाद तो पूर्णांक ही मिलता है, लेकिन वो पूर्णांक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए फिर लिखेंगे कि 5Q माइनस P और बट्टा में Q एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। Q है पता चल गया। पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, ये जो आपका समीकरण 1 है इसको देखिए, ठीक है। इतना के बाद समीकरण 1 को देखिए कि क्या है। यहाँ पे हम इधर करते हैं, समीकरण 1 से 5Q माइनस P बटा Q बराबर में क्या है? √3 है। हमने इधर जितना भी था इसको क्या प्राप्त किया है? परिमेय संख्या। लेकिन आपको पहले से पता है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। पीछे सिद्ध कराया गया है ना कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताइए कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, क्या कभी अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा? क्या कोई परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5Q माइनस P बटा Q एक कैसी संख्या होगी?
अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने जब अपना यहाँ पे माना कि ये परिमेय संख्या है तो हमको 5q माइनस पी बटा क्यू कैसी संख्या मिली थी? परिमेय संख्या मिली थी। और यहाँ पे क्या मिल गया? अपरिमेय संख्या। मतलब कि हमारा कथन क्या है? गलत है। हमने ये जो ये परिमेय माना, ये क्या हो गया? गलत साबित हो गया। यहाँ पे हमारा मानना जो है गलत साबित हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह हमारे कथन का विरोध प्रकट कर रहा है। इसलिए 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पीछे जो आप सवाल बनाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 और √5, उसका थोड़ा सा स्टेप बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। जब भी आपको जोड़ घटाव में दे देना तो आपको खुश हो जाना चाहिए एग्जाम में कि बहुत छोटा चीज़ है ये। अगर अकेले √3 दिया, अकेले √5 दिया, अकेले √2 दिया तो उसका स्टेप थोड़ा सा लंबा होता है। आप पिछले क्लास में देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना है, केवल लिख देना है। पहले क्या स्टेप है एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं, हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मान लिए। और जब परिमेय मान लिए तो बराबर में पी बटा क्यू, और क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। पी तथा क्यू कैसी संख्या है? सभाज्य है तथा पूर्णांक भी है। पी तथा क्यू सभाज्य तो है, लेकिन क्या है? पूर्णांक है। आप दो पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, वो पूर्णांक मिले या न मिले, लेकिन हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है। अब देखिए कि हम यहाँ पे क्या किए, जो रूट में है उसको एक तरफ, आप बिना रूट वाले को एक तरफ। तो √3 को उधर भेजिए, माइनस में था तो प्लस में, और ये प्लस में था तो इधर है तो माइनस में। भिन्न का घटाव कर लिए तो इतना मिला, बराबर में √3 समीकरण है। ठीक है, ऐसे लिखे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पी और क्यू तो हमारा क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पूर्णांकों को ही घटाया गया है और भाग दिया गया है। तो पूर्णांकों के साथ जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कैसी संख्या मिलती है? परिमेय। तो यहाँ पे आप घटाए हैं और भाग दिए हैं तो हमको कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या। तो हमने लिख दिया कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा ये है। इसमें हम देख रहे हैं कि √3 तो एक कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। और हमने यहाँ पे इसको सिर्फ यहाँ पे क्या प्राप्त किया है कि ये कैसी संख्या है? परिमेय। क्या ये संभव है? कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5q माइनस पी बटा क्यू एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी, तभी नहीं ये बराबर है। दोनों अपरिमेय होगा, नहीं तो दोनों परिमेय होना चाहिए, लेकिन √3 अपरिमेय है। अपरिमेय के बराबर ये है, मतलब ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ पे 5q माइनस पी बटा क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह हमारे कथन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने तो माना है परिमेय और ये क्या दे रहा है? अपरिमेय। तो हमारे कथन का क्या हो गया? विरोध हो गया। तो इसलिए 5 माइनस √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? आप ऐसे कीजिए, एग्जाम में आपका एक सिंगल नंबर नहीं कटने वाला है। और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। जितना आज रूट का क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे और एक्सरसाइज को भी समाप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये और छोटा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है कि मानना होता है कि माना, क्या माना? 3√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो क्या लिखेंगे इसको? 3√2 बराबर क्या? p बटा क्यू। और फिर कोष्ठ में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा यहाँ पे p तथा q जो है, p तथा q कैसी संख्या है? सहअभाज्य। p तथा q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है और पूर्णांक भी है। ठीक है,
अब देखिए आपको क्या बताया इसके बाद कि बिना रूट वाले को एक तरफ और रूट वाले को एक तरफ। तो बिना रूट वाला क्या है, 3 है। 3 को जब इधर भेजिएगा तो ये गुना में है, 3 रूट 2 के बीच कोई चीज़ है नहीं है, तो मतलब किस में है, गुना में। अब 3 को इधर अगर भेजते हैं तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका समीकरण क्या है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1। और जब इसको आप समीकरण 1 मान लिए, अब एक बात बताइए कि आपको पता है कि P तथा Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। आज 2 पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कैसी संख्या मिलती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे P तथा Q को क्या किया गया है, भाग। तो भाग कीजिए, चाहे कुछ भी चीज, कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P/3Q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए कि P/3Q परिमेय संख्या है। अब हमको क्या करना होता है, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √2 बराबर P/3Q है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय। रूट के अंदर कोई भी संख्या क्या होता है, अपरिमेय। ये जो है हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया है, परिमेय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से इतना, जहाँ √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्राप्त किया है, परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या मिला, अपरिमेय। ये क्या हमारे इस कथन का विरोध कर रहा है, हमने माना परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय, मतलब ये हमारे कथन का क्या कर रहा है, विरोध। तो हम लिखेंगे इधर कि अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास है या विरोध प्रकट कर रहा है। इसलिए 3√2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। पीछे वाले क्वेश्चन से भी ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको परिमेय मानिए, फिर हर क्वेश्चन में इतना लिखिए। तो बिना रूट वाले को एक तरफ, रूट वाले को एक तरफ, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, गुना में है तो भाग में जाएगा। कर लिया हमने, यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे देखा कि P और Q पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या होगी, 2 पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, परिमेय मिलता है। तो यहाँ भाग किए तो ये कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। अब ये परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण 1 है, यहाँ √2 एक अपरिमेय है। जब √2 एक अपरिमेय है और ये अपरिमेय के बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय। जब ये अपरिमेय है, हमारे कथन के अनुसार ये क्या है, परिमेय, तो ये तो हमारे कथन का विरोध कर दिया, तो विरोध प्रकट कर रहा है, इसलिए 3√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चे सीख नहीं पाते हैं, जिसके कारण छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको हम बताएं कि आपको हल क्या करना है, लिखना है कि माना जो ये 1/√2 है, 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो उसको हम कैसे लिखते हैं,
P बटा Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को हमेशा, तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 1/√2 1/√2 बराबर में P बटा Q। क्लियर है? अब क्या लिखते हैं कि Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए सह अभाज्य के साथ साथ क्या होता है? पूर्णांक भी होता है। तो यहाँ पे आपको पता है, अब देखिए हमको इसमें एक अलग काम क्या करना है? एक अलग काम ये करना है इसमें कि इसको व्युत्क्रम करना है। क्या करना है? व्युत्क्रम करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिख दिएगा व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये Q इधर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे केवल रूट में ही है, इसमें कुछ इधर उधर भेजने वाला तो है नहीं। इधर यहाँ पे इधर उधर कुछ ही भेजने वाला नहीं है, बिना रूट वाला कुछ नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1। अब एक बात बताइए कि वही बात कि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। अब P तथा Q जब पूर्णांक है तो यहाँ पे आपको पता है कि दो पूर्णांकों को आप जोड़िए, दो पूर्णांकों को घटाइए, दो पूर्णांकों को गुना कीजिए, दो पूर्णांकों का भाग कीजिए, हमेशा कैसा संख्या मिलता है? एक परिमेय संख्या मिलता है। तो यहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांकों का क्या है? भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्या चीज? अतः Q बटा P एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 क्या है आपका? यहाँ पे ये आपका समीकरण 1 है, √2 बराबर Q बटा क्या है? P। अब एक बात बताइए कि आपको पता है कि √2 क्या है? कैसी संख्या है? √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और जब √2 एक अपरिमेय है और ये अपरिमेय के बराबर है Q बटा P, तो ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए Q बटा P एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए हमने यहाँ क्या प्राप्त किया अपने कथन के अनुसार कि Q बटा P परिमेय है, लेकिन ये है क्या? अपरिमेय। मतलब ये हमारे कथन का क्या कर रहा है? यह हमारे कथन का विरोध प्रकट कर रहा है। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ऐसे इसको करना है। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से और 1-2 क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए ये भी एक छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सीखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है? आपको मानना पड़ता है जो भी दिया है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। P बटा Q। और जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P तथा Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य। P तथा Q कैसी संख्या है?
यहाँ पे आपको p तथा q स्वअभाज्य संख्या है। और एक बात और ध्यान रखना है कि p तथा q क्या होता है, पूर्णांक होता है। एक बार और ध्यान रखना है कि दो पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है आपका, अगला स्टेप ये होता है कि जो भी आपका ये दिया है इसमें बिना रूट वाले को एक तरफ और रूट वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे 7 गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √5 बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना में है, नीचे आएगा भाग में, तो p/7 क्यों हो जाएगा। अब इसी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे करते आ रहे हैं, समीकरण 1। अब देखिए p तथा q क्या होता है, यहाँ पे ये जो p और q है क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए p तथा q पूर्णांक है, आइए पूर्णांकों का ही भाग दिया गया है। जब दोनों पूर्णांकों को भाग देंगे तो कैसी संख्या मिलती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p/7q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, p/7q एक परिमेय संख्या है। फिर आप यहाँ पे देखिए अब क्या करना होता है कि समीकरण 1 से देखिए कि समीकरण 1 क्या है, √5 बराबर p बटा क्या है, 7q है। यहाँ पे जो आपका √5 है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमारे कथन के अनुसार यहाँ पे p/7q क्या है, परिमेय। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर √5 अपरिमेय है तो p/7q भी क्या होगा, अपरिमेय। हमारे कथन के अनुसार ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p/7q एक क्या, अपरिमेय संख्या होगी। अगर √5 अपरिमेय है तो उसके बराबर में जो भी है वो भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे मेरा तो परिमेय आया हमारे कथन के अनुसार, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय। मतलब यह हमारे कथन का क्या कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। यह हमारे कथन का विरोध प्रकट कर रहा है। यह हमारे कथन का क्या कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। अतः 7√5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, जो चीज़ हमको प्राप्त करना था हम प्राप्त कर लिए। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे एग्जाम में बनाते हैं सब क्वेश्चंस को, ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज को, तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बचा है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पे इसको हटाया नहीं, ये हमारा जो आपका 1.3 एक्सरसाइज है आपका, उसका ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर है। 2 का कितना नंबर है, 3 नंबर। देखिए सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, हल माना। क्या चीज़, जो भी दिया है उसको कैसी संख्या, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अतः जब ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर p/q हो जाएगा। अब आपको पहले बताया जा चुका है q ≠ 0 और p तथा q कैसी संख्या है,
अभाज्य। पी तथा क्यू कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। और पी तथा क्यू और क्या होता है? पूर्णांक होता है। और पी तथा क्यू के बारे में क्या बताया गया है कि पी तथा क्यू अगर पूर्णांक है, दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को घटाते हैं, दो पूर्णांकों को गुना करते हैं, दो पूर्णांकों का भाग करते हैं, कैसी संख्या मिलती है? हमेशा परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब अगला स्टेप ये होता है हमारा कि जो भी रूट वाले हैं उसको एक तरफ किधर भी रखिए और बिना रूट वाले को एक सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे बिना रूट वाला 6 है, उधर भेजेंगे, प्लस में है ना, तो कहाँ चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे √2 बराबर पी बटा क्यू और माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया, भिन्न का क्या कर देना है? घटाव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप √2 को ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? क्यू, क्यू से क्यू कटेगा, पी, वहाँ से 6q, इतना मिलेगा। अब इसको हम क्या मान लेंगे? ये हमारा क्या है? समीकरण 1। ये क्या है? समीकरण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम अभी आज का जो पहला उदाहरण था, उदाहरण 10, वैसा ही है। आप यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा क्या मिलता है? वो एक पूर्णांक ही मिलता है। अब यहाँ पे ये जो है पहले घटाया गया है, फिर क्या किया गया है? भाग। ये क्या यहाँ पे प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक है इसलिए ये जो P - 6Q अब बटा Q है, एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक परिमेय संख्या है। अगला स्टेप हमारा होता है कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? √2 बराबर P - 6Q और बटा में क्या है? Q है। अब यहाँ पे देखिए √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। अपरिमेय होती है तो यहाँ पे लिखिए कि जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या लिखा है ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P - 6Q बटा Q एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यही चीज हम जब इसको परिमेय माने तो हमको क्या प्राप्त हुआ? परिमेय प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ये है क्या? अपरिमेय। मतलब ये वाला जो है हमारे कथन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि अतः यह हमारे कथन का विरोध प्रकट कर रहा है। और जब विरोध कर रहा है इसका मतलब 6 + √2, 6 + √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। एक बार और समझिए क्या करना होता है। जो भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या मानना पड़ता है? परिमेय है। परिमेय है तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय का ये रूल है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P तथा Q क्या होना चाहिए? स्वअभाज्य। स्वअभाज्य का मतलब बताइए क्या होता है? आपको पहले क्लास में बताया जा चुका है। स्वअभाज्य का मतलब वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF क्या है? केवल एक हो। मतलब दोनों में से कॉमन केवल क्या आएगा? एक आएगा। और P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम बताएं कि दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर बताया कि बिना रूट वाले को एक तरफ और रूट वाले को एक तरफ। 6 रूट वाला नहीं है, इधर भेज दिए, प्लस में है तो माइनस में। अब एलसीएम लेंगे Q,
जब इसको एलसीएम लेके करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए पी और क्यू पूर्णांक है, दो पूर्णांकों को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय। तो यहाँ पे इसको घटाया गया है फिर भाग दिया गया है, कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या। लिख दिए कि क्या है? परिमेय है। लेकिन समीकरण 1 में हम देख रहे हैं, ये जो समीकरण 1 है इसमें √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और इस संख्या के बराबर में ये है p - 6q/q, √2 एक अपरिमेय है और √2 अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय के ये बराबर है। तो ये जब अपरिमेय है तो यहाँ पे लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 6q/q कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब क्या होगा, हमारे कथन के अनुसार तो ये क्या है? परिमेय, लेकिन इसके अनुसार ये क्या है? अपरिमेय। तो ये हमारे कथन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। मतलब हमारा कथन क्या है? गलत है। हमारा कथन गलत है ना, इसलिए ये जो संख्या है कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। हमने परिमेय मान के किया लेकिन प्राप्त क्या हुआ? अपरिमेय। यहाँ पे कथन का विरोध कर दिया, मतलब ये क्या है? अपरिमेय। क्लियर है? आप इतना लिखिए, 1 नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा, बिल्कुल इस बात का विश्वास मानिए। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। और आप सब एक और चीज़ के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आप सबके लिए चैप्टर 1 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, क्लास जितना लंबा हो, 1 घंटा 2 घंटा जितना लंबा हो, लेकिन एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और आपको जो भी यहाँ बताया जा रहा है सिर्फ उतना करना है। अगर आप उतना क्लियर करते हैं, आपका एग्जाम में जो हमारा टारगेट रहने वाला है कितना? 100/100, उसको हम लोग जरूर अचीव करेंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए और जो भी आपको बताया जा रहा है वो करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।